गुड मॉर्निंग।
और कोई आएगा क्या? हेलो, आवाज आ रहा है सबके पास? हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है आवाज? अच्छा। ठीक है। अच्छा, फॉल्ट क्या होता है? पिछले क्लास में बताए थे, क्या होता है फॉल्ट? विनय, फॉल्ट क्या होता है? हाँ विनय, हाँ गुड मॉर्निंग। फॉल्ट क्या होता है बताओ? किसकी वजह से? और हाँ, तो कितना कितना उसका पार्ट्स होता है? क्या क्या पार्ट्स होता है फॉल्ट का? नाम बताओ। और कौन सा पार्ट्स होता है? फॉल्ट प्लेन जिसको बोलते हैं। और हम्म, अच्छा तो बिना सुनो सुनो, एक काम करो। तुमने हर जब मैक्सिमम स्टूडेंट होगा ना, तब अटेंडेंस ले लेना, हमको भेज देना व्हाट्सएप में। ठीक है। हाँ, तुम लेके भेज देना हमको, जब मैक्सिमम देखोगे स्टूडेंट तब। हाँ हाँ। और बताओ स्लिप क्या होता है? और कोई बताओ, स्लिप क्या होता है? स्लिप क्या होता है? हेड क्या होता है? अच्छा, स्लिप फिर से बता देती हूँ।
देखो स्लीप क्या होता है ना, द डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर्स ड्यूरिंग द फॉल्टिंग इज कॉल्ड द स्लीप। तो दिस में भी अलोंग द स्ट्राइक डायरेक्शन में भी हो सकता है, डिप डायरेक्शन में भी हो सकता है, और स्ट्राइक एंड डिप दोनों डायरेक्शन में भी हो सकता है। जब मेरा स्ट्राइक डायरेक्शन में जब स्लीप होता है उसका नाम है स्ट्राइक स्लीप। जब अलोंग द डिप डायरेक्शन में जब स्लीप होता है, देखो ये मेरा डिप डायरेक्शन में स्लीप हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डीप स्लीप। और जब हमारा स्ट्राइक प्लस डीप दोनों डायरेक्शन में होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक्यू स्लीप। उसके बाद हेड, हेड क्या होता है, द एंगल बिटवीन द फॉल्ट प्लेन एंड द वर्टिकल प्लेन, उसको हम लोग बोलते हैं हेड। और हिप क्या होता है, देखो फॉल्ट प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों का बीच में जब होता है एंगल उसको हम लोग बोलते हैं हेड। देखो यहाँ पे जो हेड दिखा रहा है पिक्चर में वो मेरा हेड है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा हिप। हिप क्या होता है, द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इज कॉल्ड द हिप। द हिप कैन बी सीन ओनली इन द वर्टिकल फॉल्ट। तो इसको हमने दिखाते हैं हिप कौन सा वाला बोलते हैं। उसके बाद इधर देखो, हिप और द थ्रो दोनों का क्या डिफरेंस है। द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इज कॉल्ड द थ्रो। मतलब ए वाला जो पोर्शन है ओ और P2 इसको हम लोग बोलते हैं हिप, और इधर वाले जो पोर्शन है इसको हम लोग OP1 इसको हम लोग बोलते हैं थ्रू, और P1 से लेके P2 इसको हम लोग बोलते हैं स्लीप। ये हो गया था हम लोगों का लास्ट क्लास में। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का क्या क्या क्लासिफिकेशन है, कौन कौन सा क्लासिफिकेशन एंड द टाइप्स ऑफ फॉल्ट है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में इसका कौन सा बेसिस का ऊपर इसको क्लासिफाई किया है। तो फर्स्ट है मेरा टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फॉल्ट प्लेन। तो इसमें कौन कौन सा टाइप्स होता है, एक होता है मेरा ट्रांजिशन फॉल्ट और एक होता है मेरा रोटेशनल फॉल्ट, ठीक है। उसके बाद सेकंड होता है मेरा रिलेटिव मूवमेंट ऑफ द फुटवॉल एंड द हैंगिंग वॉल, दैट इज द नॉर्मल फॉल्ट और ग्रेविटी फॉल्ट भी हो सकता है, ट्रास्ट एंड द रिवर्स फॉल्ट भी हो सकता है। उसके बाद थर्ड होता है मेरा टाइप ऑफ स्लिप involves the classify based on the net slip। एक होता है मेरा स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, सेकंड मेरा डीप स्लिप फॉल्ट, और थर्ड होता है ऑब्लिक्यू स्लिप फॉल्ट। और 4 नंबर क्या होता है, म्यूचुअल रिलेशन of the attitude of the fault plane, the strike fault, deep fault and the oblique fault होता है। 5 होता है मेरा inclination of the fault plane, उसमें 2 टाइप्स होता है, high angle fault and the low angle fault। 6 होता है मेरा mode of the occurrence of the fault, radial fault होता है, articulate fault होता है and the annihilated fault होता है। इतना तक समझ में आया कितना टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। दीपक, विनय, समझ में आ देना, ठीक है। अच्छा एक ही में, अच्छा ठीक है, तो और सबका अटेंडेंस तुम हमको भेज देना जैसे भी हो। हम्म, ठीक है, हमारा नहीं अटेंडेंस ले रहा है। तो क्लासिफिकेशन एंड द टाइप ऑफ फॉल्ट कौन कौन सा होता है, तो टाइप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फॉल्ट प्लेन, सेकंड होता है मेरा रिलेटिव एंड द रिलेटिव मूवमेंट ऑफ द फुटवॉल एंड द हैंगिंग वॉल, और थर्ड होता है मेरा टाइप ऑफ इन्वॉल्व द क्लासिफिकेशन द बेस्ड ऑन द नेट स्लिप, द स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, डीप स्लिप फॉल्ट एंड द ऑब्लिक्यू स्लिप फॉल्ट। और 4 नंबर होता है मेरा म्यूचुअल रिलेशन ऑफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ द फॉल्ट प्लेन, द स्ट्राइक फॉल्ट, डीप फॉल्ट एंड द ऑब्लिक्यू फॉल्ट। और 5 होते हैं मेरा इंक्लाइनेशन ऑफ द फॉल्ट प्लेन, हाई एंगल फॉल्ट, लो एंगल फॉल्ट। और 6 होते हैं मेरा मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ द फॉल्ट, रेडियल फॉल्ट, आर्क्यूलेट फॉल्ट एंड द इनहेलेंट फॉल्ट। और 5 होते हैं मेरा मिसलेनियस फॉल्ट, उसमें आता है स्टेप फॉल्ट, पैरेलल फॉल्ट एंड द होस्ट एंड ग्रेवन फॉल्ट। तो फर्स्ट देखो मेरा टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का बेसिस में मेरा फॉल्ट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक होता है मेरा ट्रांजिशनल फॉल्ट एंड द रोटेशनल फॉल्ट। तो ट्रांजिशनल फॉल्ट किसको बोलते हैं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फुट वॉल विथ रेस्पेक्ट टू द हैंगिंग वॉल इज द यूनिफॉर्म अलोंग द फॉल्ट प्लेन। तो जब मेरा डिस्प्लेसमेंट जब मेरा यूनिफॉर्म में होता है
उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशनल फॉल्ट। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फुटवॉल विथ रिस्पेक्ट टू द हैंगिंग वॉल इज द यूनिफॉर्म अलोंग द फॉल्ट प्लेन, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशनल फॉल्ट। सेकेंड होता है मेरा रोटेशनल फॉल्ट। In the rotational fault, the footwall and the hanging wall appears to have been the fixed at the place or can be the seen the gradual change in the displacement, मतलब displacement का gradually जब changing हो रहा है और due to the footwall and the hanging wall का बीच वाले प्लेस में जब मेरा bearing displacement along the fault plane में आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल फॉल्ट। तो रोटेशनल फॉल्ट क्या है? In the rotational fault, the footwall and hanging wall appears to have the fixed at the place or can be the seen the gradual change in the displacement, इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल फॉल्ट। उसके नेक्स्ट आते हैं मेरा रिलेटिव मूवमेंट ऑफ द फुटवॉल एंड द हैंगिंग वॉल। इसका बेसिस में भी फॉल्ट को दो टाइप्स में डिवाइड किया है, एक होता है मेरा नॉर्मल फॉल्ट और एक होता है मेरा रिवर्स फॉल्ट। The relative movement of the footwall and the hanging wall in case of the inclined fault, the normal fault और एक होता है reverse fault। नॉर्मल फॉल्ट क्या होता है? नॉर्मल फॉल्ट में जो हैंगिंग वॉल नीचे तरफ रहता है और रिवर्स फॉल्ट में हैंगिंग वॉल ऊपर तरफ रहता है। तो जब अपवर्ड डायरेक्शन में हैंगिंग वॉल रहता है उसको रिवर्स फॉल्ट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो हैंगिंग वॉल रहता है उसको बोलते हैं नॉर्मल फॉल्ट। तो नॉर्मल फॉल्ट में क्या है? इफ द हैंगिंग वॉल गोज डाउन विथ रिस्पेक्ट टू द फुटवॉल, it is called the normal fault. Since the blocks are expected to move or the slide down along the influence of gravity, it will be also called the gravity fault. तो gravity का बेसिस में इसका जो मूवमेंट होता है इसलिए इसको ग्रेविटी फॉल्ट भी बोला जाता है। तो इफ द हैंगिंग वॉल goes down with respect to the footwall, it is called the normal fault. Since the blocks are expected to move or the slide down along the influence of gravity, it will also called the gravity fault. इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी फॉल्ट। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मेरा रिवर्स फॉल्ट। तो रिवर्स फॉल्ट क्या होता है? रिवर्स फॉल्ट इफ द हैंगिंग वॉल गोज अप विथ रेस्पेक्ट टू द फुट वॉल, it is called as the reverse fault. It is also called the thrust fault. तो reverse fault क्या है? If the hanging wall goes up to the respect to the foot wall, मतलब ये देखो hanging wall upward direction में जो आ रहा है इसलिए इसका नाम reverse fault है। If the hanging wall goes up to with respect to the foot wall, it's called the reverse fault. It is also called the thrust fault. नॉर्मल फॉल्ट को हम लोग ग्रेविटी फॉल्ट भी बोलते हैं और रिवर्स फॉल्ट को हम लोग thrust fault भी बोला जाता है। The normal fault or gravity fault and the reverse fault or the thrust fault। उसका नेक्स्ट होता है मेरा टाइप ऑफ स्लिप। टाइप ऑफ स्लिप के बेसिस में जो मेरा फॉल्ट है थ्री टाइप्स में डिवाइड किया है। एक होता है मेरा स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट और द रिंच फॉल्ट, सेकंड मेरा डीप स्लिप फॉल्ट और थर्ड होता है मेरा ऑब्लिक्यू स्लिप फॉल्ट। कुछ बोल रहे हो क्या? तो टाइप ऑफ द स्लिप के बेसिस में उसका थ्री टाइप्स में डिवाइड किया है। एक होता है मेरा स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट और रिंच फॉल्ट, सेकंड मेरा डीप स्लिप फॉल्ट और थर्ड होता है मेरा ऑब्लिक्यू स्लिप फॉल्ट। The displacement that occurs during the faulting is called the slip. The total displacement is known as the net slip.
और द नेट स्लिप में बी अलोंग द स्ट्राइक डायरेक्शन, जिसको हम लोग स्ट्राइक स्लिप बोलते हैं, और डीप डायरेक्शन और अलोंग द बोथ डायरेक्शन। तो डीप डायरेक्शन को डीप स्लिप बोलते हैं, अलोंग द बोथ डायरेक्शन तो इसको हम लोग ऑब्लिक फॉल्ट बोलते हैं। तो फर्स्ट होता है मेरा स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट और द रिंच फॉल्ट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द डिस्प्लेसमेंट इज ओनली अलोंग द स्ट्राइक डायरेक्शन ऑफ द फॉल्ट प्लेन, सच द फॉल्ट इज डिस्क्राइब्ड एज द स्ट्राइक फॉल्ट, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। तो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट क्या होता है, जब मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होता है अलोंग द स्ट्राइक डायरेक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट और द रेंज फॉल्ट। द डिस्प्लेसमेंट इज ओनली अलोंग द स्ट्राइक डायरेक्शन ऑफ द फॉल्ट प्लेन, सच द फॉल्ट इज डिस्क्राइब्ड एज द स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। उसके बाद सेकेंड होता है मेरा डीप स्लिप फॉल्ट, जब मेरा डिस्प्लेसमेंट डीप डायरेक्शन में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं डीप स्लिप फॉल्ट। तो डीप स्लिप फॉल्ट क्या होता है, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज द completely along the deep direction of the fault plane, it is called the deep slip fault। उसके थर्ड होता है मेरा oblique slip fault। तो oblique slip fault क्या होता है, if the displacement occur the partly along the strike direction and partly along the deep direction, such the fault is called the oblique slip fault। The oblique slip fault क्या होता है, if the displacement occur partially along the strike direction or partially along the dip direction, thus the fault is called the oblique fault। मतलब oblique fault में जो मेरा डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है, स्ट्राइक डायरेक्शन प्लस डिप डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में इसका काम करता है, इसलिए इसका नाम है oblique slip fault। और डीप स्लिप फॉल्ट, इसमें बस डिप डायरेक्शन में डिप्लेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए इसका नाम है डीप स्लिप फॉल्ट। और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट बस स्ट्राइक डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, इसी वजह से इस फॉल्ट का नाम स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। इतना समझ में आया सबको? हेलो, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, स्पीड बोल रहा है, अच्छा ठीक है, तब धीरे धीरे बोलते। ठीक है। तो टाइप ऑफ द स्लिप के बेसिस में भी हम लोग जो फॉल्ट होता है उसको थ्री टाइप्स में डिवाइड किए हैं। कौन कौन से डिवाइड किए हैं? फर्स्ट होता है मेरा स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट और द रिंच फॉल्ट। अभी ठीक है? तो फर्स्ट होता है मेरा स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट और द रिंच फॉल्ट, और सेकंड होता है मेरा डीप स्लिप फॉल्ट, और थर्ड होता है मेरा ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट। तो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट और द रिंच फॉल्ट किसको बोलते हैं? जब मेरा डिस्प्लेसमेंट स्ट्राइक डायरेक्शन का अलोंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। जब मेरा डिस्प्लेसमेंट अलोंग द स्ट्राइक डायरेक्शन ऑफ द फॉल्ट प्लेन, thus the fault is described as the strike slip fault। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा डीप स्लिप फॉल्ट। डीप स्लिप फॉल्ट क्या होता है, if the displacement is completely along the deep direction of the fault plane is called the deep slip fault। जब मेरा डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जैसे फॉल्ट का तो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो उसके बेसिस में जब कम्प्लीटली जब डीप डायरेक्शन की तरफ होता है उसको हम लोग बोलते हैं डीप स्लिप फॉल्ट। उसके बाद थर्ड होता है मेरा ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट। जब मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो मेरा along the strike direction and partly along the dip direction, दोनों डायरेक्शन में जो फॉल्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट। अभी ठीक है दीपक, समझ में आया बाकी सबको? हेलो, समझ में आया कि नहीं आया? ओके। उस पर नेक्स्ट आते मेरा म्यूचुअल रिलेशन और ऑल्टीट्यूड ऑफ द फॉल्ट प्लेन। उसमें भी थ्री टाइप्स में डिवाइड किया है, सेम टू सेम स्ट्राइक फॉल्ट, डीप फॉल्ट एंड द ऑब्लिक फॉल्ट है।
वो था मेरा स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट था, डीप स्लिप फॉल्ट था और ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट था। ये मेरा म्यूचुअल रिलेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड के बेसिस में फॉल्ट प्लेन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, स्ट्राइक फॉल्ट, डीप फॉल्ट एंड द ऑब्लिक फॉल्ट। सेम टू सेम है। इफ द स्ट्राइक डायरेक्शन ऑफ द फॉल्ट प्लेन इज पैरेलल टू द स्ट्राइक ऑफ द बेड ऑफ एडजेसेंट स्ट्राटा, such fault is called the strike fault। जो मेरा स्ट्राइक डायरेक्शन का जो फॉल्ट प्लेन पैरेलल टू द स्ट्राइक होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक फॉल्ट। ऑन द अदर हैंड, इफ द स्ट्राइक डायरेक्शन ऑफ द फॉल्ट प्लेन इज पैरेलल टू द टू डीप डायरेक्शन और एडजेसेंट स्ट्राटा, such fault is described as the deep fault। If the strike direction of the fault plane neither parallel to the strike direction nor parallel to the dip direction of the adjacent bed is called the oblique fault। जब मेरा स्ट्राइक डायरेक्शन ऑफ द फॉल्ट प्लेन पैरेलल रहता है स्ट्राइक के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक फॉल्ट। जब मेरा स्ट्राइक डायरेक्शन ऑफ द फॉल्ट प्लेन पैरेलल रहता है ट्रू डीप डायरेक्शन की तरफ, उसको हम लोग बोलते हैं डीप फॉल्ट। और जो मेरा नाइदर पैरेलल रहता है टू द स्ट्राइक डायरेक्शन और द नॉट पैरेलल टू द डीप डायरेक्शन ऑफ द एडजेसेंट बेड, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक फॉल्ट। तो म्यूचुअल रिलेशन ऑफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ द फॉल्ट प्लेन का हिसाब से जो मेरा फॉल्ट है 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक होता है मेरा स्ट्राइक फॉल्ट, सेकंड मेरा डीप फॉल्ट और थर्ड होता है मेरा ऑब्लिक फॉल्ट। तो स्ट्राइक फॉल्ट क्या होता है? इफ द स्ट्राइक डायरेक्शन ऑफ द फॉल्ट प्लेन इज पैरेलल टू द स्ट्राइक। जब मेरा स्ट्राइक डायरेक्शन ऑफ द फॉल्ट प्लेन पैरेलल होता है, किसका पैरेलल? स्ट्राइक का, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक फॉल्ट। और अदर हैंड द स्ट्राइक डायरेक्शन ऑफ द फॉल्ट प्लेन इज पैरेलल टू द ट्रू डीप डायरेक्शन ऑफ एडजेसेंट स्ट्राटा, सच फॉल्ट इज डिस्क्राइब्ड एज द डीप फॉल्ट। तो डीप डायरेक्शन की तरफ पैरेलल रहता है जो मेरा स्ट्राइक डायरेक्शन ऑफ द फॉल्ट, वो फॉल्ट प्लेन का इज द पैरेलल टू द डीप डायरेक्शन में रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं डीप फॉल्ट। और ऑब्लिक फॉल्ट, if the strike direction of fault plane is neither parallel to the strike direction or not parallel to the dip direction of adjacent fault, it is called the oblique fault। ठीक है, उसको नेक्स्ट आते मेरे इंक्लाइनेशन ऑफ द फॉल्ट प्लेन। इसका बेसिस में 2 टाइप्स में फॉल्ट प्लेन को डिवाइड किया है। कौन कौन सा है? एक हाई एंगल फॉल्ट और सेकंड है मेरा लो एंगल फॉल्ट ड्यू टू इंक्लाइनेशन ऑफ द फॉल्ट प्लेन। तो इसका बेसिस में मेरा 2 टाइप्स है, एक होता है मेरा हाई एंगल फॉल्ट और सेकंड होता है लो एंगल फॉल्ट। हाई एंगल फॉल्ट में क्या होता है ना, जो मेरा डीप अमाउंट होता है ऑफ द फॉल्ट प्लेन वो ग्रेटर देन होता है 45 डिग्री, उसको हम लोग बोलते हैं हाई एंगल फॉल्ट। लो एंगल फॉल्ट किसको बोलते हैं? इफ द डीप अमाउंट ऑफ द फॉल्ट प्लेन इज द लेस देन, देखो 45 डिग्री, यहाँ पे 14 डिग्री एंगल कर रहा है तो 45 डिग्री से लेस है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लो एंगल फॉल्ट। हाई एंगल फॉल्ट में द डीप अमाउंट ऑफ द फॉल्ट प्लेन इज ग्रेटर देन 45 डिग्री होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाई एंगल फॉल्ट। और लो एंगल फॉल्ट, द डीप अमाउंट ऑफ द फॉल्ट प्लेन इज लेस देन 45 डिग्री, द फॉल्ट इज कॉल्ड द लो एंगल फॉल्ट। The simple classification which makes account of the deep amount of the fault plane. If the steep that is more than 45 degree, the fault is called the high angle fault। If it is the steep that is the more than 45 degree, मेरा more than 45 degree, the fault is called the high angle fault। If it is the gently the slope that is the less than 45 degree, ये मेरा less than 45 degree, the fault is called the low angle fault। If the sloping that is the less than 45 degree, the fault is called the low angle fault। Generally the normal faults or gravity faults are the high angle faults, while the reverse or the thrust fault are the low angle fault। ठीक है, तो उसमें तुम्हारा हैंगिंग वॉल नीचे तरफ रहता है, मेरा नॉर्मल फॉल्ट है। रिवर्स और ट्रांस फॉल्ट में क्या है, उसका हैंगिंग वॉल ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में रहते हैं अबाउट द फॉल्ट प्लेन, उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स और द ट्रास्ट फॉल्ट।
किसका रेस्पेक्ट में रहता है, हैंगिंग वॉल अपर डायरेक्शन में, फुट वॉल का रेस्पेक्ट में वो जो हैंगिंग वॉल ऊपर तरफ रहता है अपर डायरेक्शन में रहता है उसको इसीलिए इसका रिवर्स फॉल्ट और द ट्रस्ट फॉल्ट भी बोला जाता है। तो इंक्लाइनेशन ऑफ द फॉल्ट प्लेन का टू टाइप्स होता है, एक होता है मेरा हाई एंगल फॉल्ट और सेकंड होता है मेरा लो एंगल फॉल्ट। तो हाई एंगल फॉल्ट क्या होता है, इफ द डीप अमाउंट ऑफ द फॉल्ट प्लेन इज ग्रेटर देन 45 डिग्री द फॉल्ट इज कॉल्ड एज द हाई एंगल फॉल्ट। लो एंगल फॉल्ट क्या होता है, इफ द डीप अमाउंट ऑफ द फॉल्ट प्लेन इज द लेस देन 45 डिग्री द फॉल्ट इज कॉल्ड एज द लो एंगल फॉल्ट। जब मेरा 45 डिग्री से उसका जो डीप अमाउंट लेस होता है, द डीप अमाउंट ऑफ द फॉल्ट प्लेन लेस देन 45 डिग्री उसको हम लोग बोलते हैं लो एंगल फॉल्ट। और हाई एंगल फॉल्ट, द डीप अमाउंट ऑफ द फॉल्ट प्लेन इज ग्रेटर देन 45 डिग्री द फॉल्ट इज कॉल्ड द हाई एंगल फॉल्ट। इतना तक समझ में आया सबको? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ द फॉल्ट। उसका बेसिस में भी फॉल्ट को डिवाइड किया है। तो उसके लिए कौन कौन सा फॉल्ट है, एक होता है मेरा रेडियल फॉल्ट होता है, सेकंड होता है मेरा आर्कुएट फॉल्ट और थर्ड होता है मेरा इनिशियल फॉल्ट। थ्री टाइप्स में होता है। देखो फर्स्ट मेरा रेडियल फॉल्ट, उसके बाद होता है मेरा आर्कुएट फॉल्ट एंड द इनिशियल फॉल्ट है। तो फर्स्ट है मेरा रेडियल फॉल्ट। देखो रेडियल फॉल्ट कैसा दिखना है। तो रेडियल फॉल्ट में क्या होता है ना, व्हेन द सेट ऑफ द फॉल्ट ऑकर ऑन द सरफेस एंड अपीयर्स टू बी रेडिएटिंग फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। देखो कॉमन पॉइंट से वो रेडिएटिंग हो रहा है, इसी वजह से इसका नाम है रेडियल फॉल्ट। तो व्हेन द सेट ऑफ फॉल्ट ऑकर ऑन द सरफेस एंड अपीयर्स टू बी द रेडिएटिंग फ्रॉम ए द कॉमन पॉइंट। एक सिंपल देखो कॉमन पॉइंट से साइड में फॉल्ट चला गया है तो उसकी वजह से को रेडिएटिंग होकर कॉमन पॉइंट से हो रहा है, तो इसी वजह से हम लोग इसको रेडियल फॉल्ट बोलते हैं। उसके बाद सेकंड होता है मेरा आर्कुएट फॉल्ट। तो आर्कुएट फॉल्ट क्या होता है, सेट ऑफ द फॉल्ट ऑकर इन द पेरिफेरल मैनर एंड एनक्लोजिंग मोर और द लेस और ए द सर्कुलर एरिया। ठीक है, एनक्लोजिंग होता है मोर और द लेस सर्कुलर एरिया में, तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्कुएट फॉल्ट। ए सेट ऑफ फॉल्ट ऑकर इन द पेरिफेरल मैनर, पेरिफेरल मैनर से इसका ऑकरेंस होता है और ये एनक्लोजिंग होता है मोर और द लेस सर्कुलर एरिया में, इसी वजह से इसका नाम है आर्कुएट फॉल्ट। उसके बाद थर्ड होता है मेरा एनिचेलन फॉल्ट। एनिचेलन फॉल्ट तो देख रहे हैं ना, एक फॉल्ट आ एक फॉल्ट के ऊपर ओवरलैपिंग हो रहा है, इसी वजह से इसको एनिचेलन फॉल्ट बोलते हैं। ये सेट ऑफ फॉल्ट व्हिच अपीयर्स टू बी ओवरलैपिंग वन अनदर, इसको नाम है एनिचेलन फॉल्ट। तो थ्री टाइप्स ऑफ फॉल्ट होता है मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ द फॉल्ट का बेसिस में। एक होता है मेरा रेडियल फॉल्ट, सेकंड होता है आर्कुएट फॉल्ट और थर्ड होता है मेरा एनिचेलन फॉल्ट। तो आर्कुएट फॉल्ट, रेडियल फॉल्ट क्या होता है, व्हेन द सेट ऑफ फॉल्ट ऑकर ऑन द सरफेस एंड अपीयर्स टू बी रेडिएटिंग फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल फॉल्ट। उसके बाद देखो सेकंड होता है मेरा आर्कुएट फॉल्ट। तो आर्कुएट फॉल्ट क्या होता है, ए सेट ऑफ फॉल्ट ऑकर इन द पेरिफेरल मैनर इनक्लोजिंग द मोर और लेस ए द सर्कुलर एरिया, उसको हम लोग बोलते हैं आर्कुएट फॉल्ट, जिसमें इनक्लोजिंग होता है मोर ऑफ द लेस सर्कुलर एरिया रहता है और ये जो ऑकरेंस होता है पेरिफेरल मैनर में ऑकरेंस होता है जो आर्कुएट फॉल्ट है। उसके बाद थर्ड होता है मेरा एनिचेलन फॉल्ट। तो एनिचेलन फॉल्ट में एक फॉल्ट और एक फॉल्ट के ऊपर ओवरलैपिंग होता है। तो एनिचेलन फॉल्ट क्या होता है, सेट ऑफ फॉल्ट व्हिच अपीयर्स टू बी द ओवरलैपिंग वन अनदर, उसको हम लोग बोलते हैं एनिचेलन फॉल्ट। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट होता है मेरा मिसलेनियस फॉल्ट। मिसलेनियस फॉल्ट क्या होता है? इतना तक सबको क्लियर है? इतना तो नेक्स्ट होता है मेरा मिसलेनियस फॉल्ट। मिसलेनियस फॉल्ट भी मेरा 3 टाइप्स होता है। एक होता है मेरा स्टेप फॉल्ट, सेकंड होता है मेरा पैरेलल फॉल्ट और थर्ड होता है मेरा हॉर्स्ट और द ग्रेवन। इसका पिक्चर लास्ट क्लास में बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में कैसे होते हैं ग्रेवन और हॉर्स्ट। तो स्टेप फॉल्ट होता है, सेकंड होता है मेरा पैरेलल फॉल्ट और थर्ड होता है मेरा हॉर्स्ट एंड द ग्रेवन। तो देखो पहले पिक्चर दिखा देती हूँ। ये देखो स्टेप फॉल्ट है और सेकंड है मेरा पैरेलल फॉल्ट है और थर्ड होता है मेरा हॉर्स एंड द ग्रेवन होता है। तो फास्ट होता है देखो मेरा स्टेप फॉल्ट। तो स्टेप फॉल्ट देखने क्या लग रहा है, वो स्टेप वाइज फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या पैरेलल रह रहा है। तो स्टेप फॉल्ट क्या होता है ना, व्हेन द सेट ऑफ द पैरेलल नॉर्मल फॉल्ट occur at the regular interval, they give a the step like appearance and are called the step fault। ये मेरा रेगुलर इंटरवल में स्टेप फॉल्ट होता है। पैरेलल फॉल्ट ना विदाउट ए रेगुलर इंटरवल में इसका फॉर्मेशन होता है। तो स्टेप फॉल्ट क्या होता है, व्हेन द सेट ऑफ द पैरेलल नॉर्मल फॉल्ट occur at the regular interval and they give it a step like appearance। देखो दे यहाँ पे स्टेप वाइज रह रहा है, तो स्टेप लाइक appearance and are called the step fault। और सेकंड होता है मेरा पैरेलल फॉल्ट। देखो पैरेलल फॉल्ट व्हेन इट इज सेट ऑफ पैरेलल नॉर्मल फॉल्ट occur without a regular interval। वो तो मेरा रेगुलर इंटरवल में वो occur हो रहा था, एक विदाउट द रेगुलर इंटरवल। such type of the fault is called the parallel fault through the similar appearance of the step fault। ये मेरा रेगुलर इंटरवल में होता है ऑकरेंस और ये मेरा विदाउट रेगुलर इंटरवल में इसका ऑकरेंस होता है। तो फर्स्ट होता है मेरा स्टेप फॉल्ट। स्टेप फॉल्ट क्या होता है, व्हेन ए द सेट ऑफ पैरेलल नॉर्मल फॉल्ट ऑकर एट द रेगुलर इंटरवल दे गिव ए द स्टेप लाइक अपीयरेंस एंड आर कॉल्ड द स्टेप फॉल्ट। और सेकंड होता है मेरा पैरेलल फॉल्ट, व्हेन ए द सेट ऑफ पैरेलल नॉर्मल फॉल्ट occur without a the regular interval। Such type of fault is called as the parallel fault through the similar appearance of the step fault। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मेरा हॉर्स्ट एंड द गब्रंस। हॉर्स्ट एंड द गब्रंस क्या होता है, उसका पहले पिक्चर देख लो, उसके बाद समझाते हैं। देखो एक बॉक्स लाइक देखो स्ट्रक्चर है, जो मेरा फॉल्ट है नीचे तरफ जब जा रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं ग्रब्रन, और जब ऊपर तरफ रह रहा है उसको हम लोग बोलते हैं हॉर्स्ट। तुम लोग देखो
तो मिसलेनियस फॉल्ट मेरा 3 टाइप्स होता है। एक होता है मेरा स्टेप फॉल्ट, सेकंड मेरा पैरेलल फॉल्ट और थर्ड होता है मेरा हॉर्स्ट एंड द ग्रेवेंस। तो स्टेप फॉल्ट क्या होता है, जब मेरा रेगुलर इंटरवल में नॉर्मल फॉल्ट ऑकर होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेप फॉल्ट, और जब विदाउट रेगुलर इंटरवल में जब नॉर्मल फॉल्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल फॉल्ट। तो स्टेप फॉल्ट कैसे होता है, व्हेन द सेट ऑफ द पैरेलल नॉर्मल फॉल्ट द ऑकर एट द रेगुलर इंटरवल they give the step like appearance are called the step fault। और सेकंड होता है मेरा पैरेलल फॉल्ट, when the set of parallel normal fault occur without a regular interval, such type of fault is called the parallel fault through the similar appearance of the step fault। और थर्ड होता है मेरा हॉर्स्ट एंड द ग्रेवेंस। हॉर्स्ट एंड द ग्रेवेंस क्या होता है, when the normal fault with mutually the diverging and the converging fault plane occur, then a few Y-shaped block called the horst are displaced the upward, and the few others alternative with the raised block called the grabens। ठीक है, मतलब जो मेरा ऊपर की तरफ देखो एक ब्लॉक साइज शेप होता है, ऐसे जैसे ब्लॉक साइज शेप होता है, जो इसका तरफ जो ऊपर तरफ वाला जो ब्लॉक है उसको हम लोग बोलते हैं हॉर्स्ट, इसको हम लोग बोला जाता है हॉर्स्ट। और जो नीचे तरफ जो ब्लॉक जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेबन। ग्रेबन। तो हॉर्स एंड द ग्रेवन क्या होता है, हॉर्स एंड द ग्रेवन होता है, इसको इरेज कर दो। हॉर्स एंड द ग्रेवन देखो, ब्लॉक स्ट्रक्चर होता है द नॉर्मल फॉल्ट विद द म्यूचुअल डाइवर्जिंग और द कन्वर्जिंग फॉल्ट प्लेन ऑकर, देन द फ्यू वैसे ब्लॉक कॉल्ड द हॉर्स्ट। जो ऐसे ब्लॉक जैसा स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं हॉर्स्ट। और द डिस्प्लेस द अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, and with a few others the called the gravens are the displaced the downward direction। graven मेरा downward डायरेक्शन में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉर्स्ट एंड द ग्रेवन। क्या होता है, हॉर्स्ट होता है मेरा when the normal fault with mutually diverging or the converging fault plane occur, then the few Y-shaped blocks called the horst are displaced upward, and the few others block जो मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्ले होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेवेंस। तो इसका कुछ कुछ एग्जाम्पल होता है, कहाँ कहाँ मिलता है, देखो हॉर्स एंड ग्रेवन। देखो हॉर्स एंड ग्रेवन ऑफ द लार्ज मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड द ब्लॉक माउंटेन एंड द रिफ्ट वैली रेस्पेक्टिवली, द रूबी माउंटेन और द नावाडा इन रसिया and the Teton mountain range in the USA are the good example of the horst। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा क्या इम्पोर्टेंस होता है, सिविल इंजीनियरिंग इम्पोर्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है फॉल्ट का स्ट्रक्चर के केस में। देखो फर्स्ट होता है मेरा फॉल्ट प्लेन जो होता है, फॉल्ट प्लेन आर द मोस्ट अनफेवरेबल एंड द डिजायरेबल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स फॉर द एनी लोकेशन ऑफ द रिजर्व और फाउंडेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम ब्रिज और द बिल्डिंग टनलिंग लेइंग रोड और railway tracks। As the long as the fault are the active, the site is the unstable and the susceptible to the upward and the downward movement along the fault plane। अभी जाएगा हम लोग का स्ट्रक्चर के सामने फॉल्ट प्लेन आ गया तो उसमें मेरा स्ट्रक्चर को अनस्टेबल कर सकता है, कि उसका मूवमेंट भी ससेप्टेबल हो सकता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, तो फॉल्ट प्लेन का। तो इसका कुछ कुछ एग्जाम्पल होता है, कहा है मेरा एसटी फ्रांसिस डैम एंड द कैलिफोर्निया एंड द ऑस्टिन डैम इन द टेक्सास, इसमें एक फॉल्ट प्लेन देखा गया है। तो ये सब डैम का जो कुछ कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी अनडिजायरेबल होता है, अनफेवरेबल होता है, जहाँ पे फॉल्ट प्लेन आ गया है उस लोकेशन में जो रिजर्व फाउंडेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम ब्रिजेस बिल्डिंग टनलिंग ये सब होता है, जो मेरा जो स्ट्रक्चर होता है वो मेरा मोस्ट फेवरेबल एंड द अनडिजायरेबल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है। तो इसका रीजन में जो मेरा स्ट्रक्चर बनता है वो अनस्टेबल एंड द ससेप्टेबल होता है टू अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड मूवमेंट की तरफ along the fault plane। तो इसका कुछ एग्जांपल होते हैं मेरा एसटी फ्रांसिस डैम एंड द कैलिफोर्निया एंड द ऑस्टिन डैम इन द टेक्सास। इतना तक सबको समझ में आ गया ना? ठीक है, अभी तो फॉल्ट हो गया, जॉइंट नेक्स्ट क्लास से पढ़ाएंगे, आज इतना तक ही रहने देते। मॉड्यूल जो लास्ट वाला है ना, फॉल्ट प्लेन फॉल्ट, वो वाला है लास्ट वाला।
नहीं, और भी बीच वाला भी कुछ कुछ बाकी है। ये इम्पोर्टेंट था तो इसी वजह से हमने पहले पढ़ा दिए। फॉल्ट प्लेन, ठीक है। ठीक है, तो आज इतना तक ही रहने देते, बहुत हो गया। ठीक है, अटेंडेंस ले लियो ना तुम लोग? अच्छा ठीक है, हम देख लेंगे। ठीक है तब।